नमस्कार, मैं केशव राय। मामी फिल्म फेस्टिवल मुंबई, दो जगह हो रहा है मुंबई में इस बार, जुहू पीवीआर और कोलाबा में। और हम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शुरू से लेकर आज तक हमने अटेंड किया, बातचीत की, फिल्में देखी और सराही गई। आज इसका मामी फिल्म फेस्टिवल का हमारा एक सौभाग्य है कि जयप्रकाश विनायके जी से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जयप्रकाश जी का संबंध, मतलब खुद ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे हैं और शांताराम जी से रहा है, और इनके पिता भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप जिन जयश्री टी को पर्दे पर देखते रहे हैं और एक अद्वितीय नृत्यांगना रही हैं, जयप्रकाश विनायके जी उनके पति हैं। और अभी बताया उन्होंने कि जयश्री टी बहुत ही स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, तो हम सब लोग उनको शुभकामनाएं उनको भी देते हैं। अब हम जयप्रकाश जी से, चूँकि ये पहला मामी हुआ था, तब से आज तक लगातार उसमें आते रहे हैं और लगातार उसमें उन्होंने योगदान किया है, इसलिए उनसे मिलना और बात करना, मामी के इतिहास से मिलना और बात करना है। मैं जयप्रकाश जी से जानना चाहूँगा कि उन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर के रूप में किस तरह की फिल्में बनाई हैं। मैंने एज अ प्रोड्यूसर एक मराठी फिल्म बनाई थी, और मेरे डैडी जो मास्टर विनायक थे उनके बैनर को फिर से मैंने शुरुआत की थी। तो उसकी स्टारकास्ट थी नंदा, जो मेरी बहन है, बड़ी दीदी है, और श्री राम लागू। और उस वक्त मैंने इंट्रोड्यूस किया रविंद्र महाजनी, जो बाद में उन्होंने टॉप हीरो बन गए, तो रविंद्र महाजनी थे। तो ऐसी ये फिल्म मराठी में थी, कलर। और जयप्रकाश जी, हाँ, आपने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, कई फेस्टिवल अटेंड किए हैं, वहाँ पर अपनी फिल्में भी दिखाई हैं। उन फेस्टिवलों से मामी इंटरनेशनल फेस्टिवल कितना अलग है, किस रूप में अलग मानते हैं आप उसको? देखिए, जब पहले था तो बहुत मीन्स लाइक बड़े पैमाने पे होती थी ये, बट दिस ईयर कोई नए स्पॉन्सर्स लोगों ने शुरुआत की है। तो अभी तो उनकी, और उन्होंने खुद ही ये किया है, लाइक, तो थोड़ा सा वो ग्रैंडर नहीं है, बट मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा ग्रैंडर, और जैसे ये पहले 8-8, 9-9, 10-10 थिएटर में दिखाते थे, वैसे करें। और ये मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट। जी, जैसा कि अभी अपन बात कर रहे थे पर्दे के पीछे, हाँ, कि आपने ये बात कही कि जब फेस्टिवल्स में देश विदेश में बुलाया जाए, हाँ, तो निर्देशक को अपने पैसों से ना जाकर फेस्टिवल वाले उनको आने जाने का किराया, होटल वगैरह ये दें। लेकिन आज तो ऐसा होता नहीं है। अभी देखिए, क्या उस समय होता था ये? हाँ, नहीं, तब शायद आपने ही बोला मुझे। मैंने जब उनको कहा कि आप मेरी फिल्म लेके जा रही है, तो मेरे साथ तो अबाउट 68 या 67, तो उन्होंने मेरा ये किया था। आने जाने का किराया। हाँ, ये कौन सा फेस्टिवल था? क्या कोई बात नहीं। हाँ, कई फेस्टिवलों में आप अपने खर्चे से कहीं नहीं गए। हाँ, नहीं, वो मेरा सौभाग्य था। हाँ, बट शायद स्पेशल कंसीडर किया होगा उन्होंने, तो ये हो सकता है। तो इसीलिए इस बात को ये मत कीजिए, मैं चाहता हूँ, क्योंकि क्या है, दूसरे लोग फिर एडमेंट हो जाएगा और ये होगा। तो इसलिए मैंने तो आपको कहा। आपने हिंदी सिनेमा के इतिहास को जिया है, हाँ, और हिंदी सिनेमा का इतिहास आपके सामने बना है। हाँ, मैं उनके दो व्यक्तित्वों के बारे में जो सीधे आपसे जुड़े रहे हैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, उनके संस्मरण जानना चाहता हूँ कि नंदा जी आपकी बहन थी, हाँ। तो उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या लगती थी आपको, उनके अभिनय का भी और व्यक्ति का भी? हाँ, अभिनय करके तो उनको मीन्स लगता था कि
पहले ज़माने के जो आर्टिस्ट थे जैसे मीना कुमारी जी थी, नूतन जी थी, वो कोई एक्टिंग करते थे, हाँ, या तो वो पब्लिक को, ऑडियंस को रुलाते थे विद देयर एक्सप्रेशंस एंड डायलॉग डिलीवरी। और नंदा दीदी भी, शी वॉज ओनली हीरोइन इसके बाद, कि उनके ऊपर एक तो उनका चेहरा बड़ा मीन्स यू नो उदात्त चेहरा था, त्यागी चेहरा था, तो और वो द वे डायलॉग्स डिलीवरी करते थे, इमोशंस लाते थे, वो बहुत ज़रूरी है। ये आजकल कम होता है। दूसरा जयश्री टी जी के बारे में, तो आपकी पत्नी रही हैं, हाँ। उनकी सबसे बड़ी खासियत आपको क्या लगती है? एक तो उसके जैसा ग्रेसफुल डांसर हुआ नहीं। एंड आई विल टेल यू, हेलन जी, ये तब शी वॉज ओनली वेस्टर्न में मशहूर थी, बट जयश्री की एक बात बहुत अच्छी थी कि लाइक शी डिड कैबरेज वेस्टर्न ऑल्सो, all the dances as well as Indian dances, and she looked nice as a Indian ये जैसे कभी कभी मणिपुरी डांस किया या कोई भी ये, तो she was the right person and a very graceful। जयप्रकाश जी, ये जो फेस्टिवल्स होते हैं इसमें फिल्में बिकती भी हैं, एक बाज़ार भी होता है ना कि फिल्मों का बाज़ार, तो क्या आपके अनुभव से ऐसा है कि जो फिल्में यहाँ आती हैं उनका बिजनेस भी होता है? नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, बिकॉज दैट्स प्रोड्यूसर जॉब। जी, लेकिन आपकी फिल्मों के जो प्रोड्यूसर थे उनकी फिल्में बिजनेस के रूप में उनको फ़ायदा हुआ कि उनकी फिल्में बिकी, ऐसा होता है ना? हाँ 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 हाँ, हुआ? वो डेफिनेटली कि कोई भी फिल्म मार्केट में चली जाती है, जी। हाँ, तो ऑफकोर्स उसका ये बढ़ जाता है, तो हेल्प तो डेफिनेटली होता है। अच्छा, जिस तरह से आपके दौर में जब आप फेस्टिवल में जाते थे उस तरह से युवाओं की रुचि मेकर के रूप में फेस्टिवल्स में रहती थी जो आज है? देखिए, ऑडियंस जो है पहले ज़माने में थे, सिलेक्टिव थे, और बेसिकली दिस फिल्म फेस्टिवल में जी। पर आजकल क्या है, ये खुद वो लोग चूज़ करते हैं और ये होता है, तो ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, युवाओं की जो सक्रियता बढ़ी है हाँ, ज़्यादा। वो हो गया है, चलिए। एंड दैट्स व्हाई आई सी मोर ऑडियंस। अदरवाइज पहले सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री एंड जिनको अवार्ड मिलता था वही लोग आते थे। चलिए, धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हाँ, हाँ, और जयप्रकाश जी। अच्छा, अबाउट ये तो बता दिया।